Students, how are you? Today we are discussing here chapter 3, our changing earth, class 7th geography. Why do the plates move? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. हिंदी एक्सप्लेनेशन है. जो प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करती हैं? द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. हमारी अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ लावा है वो मूवमेंट करता है, उससे हमारी प्लेट्स मूव करती हैं. व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. जो हमारी अर्थ के अंदर फोर्सेस काम करती हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं वो एंडोजेनिक हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ की सतह पर फोर्सेस काम करती हैं आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या है? इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. इरोजन वो होता है, भूमि का कटाव होता है, वो अलग अलग एजेंट से होता है. पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, बर्फ़ से हो सकता है. जैसे खूब तेज़ बारिश आती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वहाँ से डिपॉजिट इरोड हो जाती है, कट कर दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है. हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? जो फ्लड प्लेन्स हैं, बाढ़ से बनने वाले जो मैदान हैं वो किस प्रकार बनते हैं? व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स फ्लडिंग द नेबरिंग एरियाज, इट डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक फॉर्मिंग ए फ्लड प्लेन्स. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये रिवर जा रही है, ठीक है, रिवर बह रही है और अब इसमें बाढ़ आ जाती है तो ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आई है वो साइड का जो एरिया है वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देती है और फिर वो जो उसकी पोजीशन होती है नॉर्मल पोजीशन में वो बहना शुरू हो जाती है. तो यहाँ जो ये एरिया है वो प्लेन बन जाता है, मैदान बन जाते हैं. इस प्रकार से फ्लड प्लेन्स बनते हैं. व्हाट आर सैंडून्स? सैंडून्स क्या होते हैं? रेत के टीले. ए लो hill like structure formed due to deposition of sand at one place in the desert by the wind are called sand dunes. ये एक डेजर्ट में क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, वो रेत को एक जगह से उठाकर वो दूसरी जगह उनको ये फॉर एग्जांपल यहाँ रेत है, तेज़ हवाएं आती हैं और वो इसको दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी नुमा इसकी स्ट्रक्चर बना देती हैं. क्लियर? हाउ आर बीचेस फॉर्म? जो बीचेस हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द सी शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. समुंदर के किनारे पर समुंदर की लहरें अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उनको किनारे पर डिपॉजिट करती रहती हैं, इस प्रकार बीच बन जाते हैं. व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? अब ये बात समझने की, ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ समझते हैं हम. ये रिवर चलती है इस तरह से और धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं. जो इसमें ये मोड़ आए हैं इनको मिएंडर्स कहते हैं. देखिए जो रिवर है इस प्रकार से मोड़ खाती हुई बहती है स्पीड से और जो ये मोड़ है इनको बोलते हैं मिएंडर्स. तो क्या होता है कि इसके धीरे 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 ये जो मिएंडर्स हैं, मोड़ हैं, वो गहरे होते चले जाते हैं इस प्रकार से. ठीक है, और फिर ये पानी का जो बहाव होता है वो एकदम स्पीड से होता है और ये पानी का बहाव बिल्कुल सीधा होता है और ये फिर सीधा बहना शुरू हो जाता है यहाँ और धीरे धीरे यहाँ पर वो मिट्टी डिपॉजिट कर देते हैं और ये रिवर से अलग हो जाता है इस प्रकार यहाँ से. ठीक है, और ये जो रिवर है इस प्रकार बहने लगती है. ठीक है, और ये पोर्शन अलग से हो जाता है, साइड में कट जाता है उससे, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, जैसे बैल का खुर होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या है? ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग साइड्स ऑफ द मिएंडर्स. मिएंडर्स क्या होते हैं? मोड़ होते हैं. रिवर के जो मोड़ हैं होते हैं उनके साइड में कटाव होता रहता है और दूसरी तरह डिपॉजिट होते रहते हैं. द एंड कम्स क्लोजर, और उनके जो एंड्स हैं वो नज़दीक आते रहते हैं. लेटर द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक. ठीक है, और फिर वो मिएंडर से कट जाते हैं और वो ऑक्सबो लेक बन जाते हैं.
सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ मशरूम, कुछ जो चट्टानें हैं उनकी शेप मशरूम जैसी हो जाती है, तो इसका रीज़न क्या है? विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट फॉर्मिंग शेप ऑफ मशरूम। जो तेज़ हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, वो रॉक के लोअर पोर्शन को वो इरोड करती हैं, वहाँ से उसको काटती रहती है, लेकिन अपर पार्ट को कट नहीं करती, जिससे उन रॉक्स की शेप है वो मशरूम जैसी बन जाती है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो फ्लड प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि जो रिवर्स हैं अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। बिकॉज फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर, क्योंकि जो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई है उससे वो फ्लड प्लेन्स बनते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स, जो सी केव्स हैं वो स्टैक्स में चेंज हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इरोजन, इरोजन होता है उसकी वजह से वो सी जो केव्स हैं वो स्टैक्स में टर्न हो जाते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उससे बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। Now we discuss, take the correct answers. Which is not erosional feature of sea waves? जो सी वेव्स हैं, समुद्र की जो लहरें आती हैं, उसमें इरोजनल फीचर कौन सा है? क्योंकि जो बीच इसका आंसर दिया वो डिपोजिशनल फीचर है, वहाँ पर मिट्टी जमा होती है, कटती नहीं है। तो ये पूछते हैं कि जहाँ जिस चीज़ का कटाव होता है वहाँ पे सी केव्स होती हैं वो कटती रहती हैं, क्लिफ्स होती हैं वो भी कटती रहती हैं, लेकिन जो बीच है वो समुद्र की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो वहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए इरोजनल फीचर, तो इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है? बीच है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर, ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर है वो मोरेन है। विच इज़ काज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो सडन मूवमेंट होता है वो किस चीज़ से होता है? उसका कॉज क्या होता है? वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ पाएंगी? रिवर वैली में। क्लियर स्टूडेंट्स? मेसोफोलाइन ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होती हैं? रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। मियंडर्स, मियंडर्स किस में होंगे? रिवर्स में होंगे। ठीक है, मियंडर्स किसको बोलते हैं? जो मोड़ होते हैं, नदी जो मोड़ घुमाव में चलती है उसको बोलते हैं मियंडर्स। बीच, बीच क्या होता है? सी शोर, समुद्र का किनारा होता है। सैंडून्स, सैंडून्स क्या होते हैं? जो सैंडून्स है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। वाटरफॉल, सी क्लिफ, ठीक है, सी क्लिफ से वाटरफॉल गिरता है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।